बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सभी को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे एक मौका आपने दिया कि मैं अपने दर्शकों से जुड़ सकूं और अपनी कुछ बातें उनसे शेयर कर सकूं, उनके दिल में जो सवाल है उसके जवाब दे सकूं और उनको पता चल सके कि वो जो कुछ भी जानना चाहते हैं हम लोगों के बारे में, अपने आर्टिस्टों के बारे में, वो उन तक पहुँचे और आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उसका तो एकमात्र जो श्रेय है वो हमारे दर्शकों को है, क्योंकि जब भी मेरी कोई फिल्म रिलीज होती है, जब भी कोई फिल्म लगती है तो उसको इतने उत्साह के साथ देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि हर निर्माता चाहता है मेरे साथ फिल्म बनाना। तो ये श्रेय जाता है मेरे दर्शकों को, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी फिल्मों को इतना सराहते हैं, जिसके वजह से जो है मेरी डिमांड बढ़ती है और हर निर्माता मुझे किसी भी प्राइस पे लेके काम करने के लिए तैयार रहता है। बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि जो एक बात कही जाती है कि इंसान जो दिल से चाहता है उसे पूरी करने के लिए पूरी कायनात तो उसका साथ देती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत नहीं है। मैं सिंगर से एक्टर बना हूँ, लेकिन ये भी सच है कि बचपन से ही मैं फिल्मों का बड़ा दीवाना हूँ और अगर मुझे फिल्मची भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुझे फिल्म देखने का एक नशा है जो बचपन से है, बचपन से ही फिल्म देखने का जो नशा मुझे चढ़ा वो आज तक उतरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे मन में सिनेमा के प्रति जो प्रेम था, सिनेमा के प्रति जो दीवानगी थी, वो चरम पे थी मेरे दिलो दिमाग में। और मैं कोई भी ऐसी फिल्म नहीं होती थी जो रिलीज हो और मैं ना देखूं। मैं कोशिश करता था कि पहले शो में मैं जाके देखूं, लाइन लगा के, टिकट कटा के, धक्का खा के, और 3-3, 4-4 घंटे मैं लाइन में खड़े होकर टिकट लेता था फिल्मों के और फिल्म देखता था। इतनी दीवानगी फिल्मों के लिए थी। तो मुझे इतना लगाव था फिल्मों से कि मुझे फिल्म लाइन में आना ही था। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हीरो के रूप में फिल्मों में आऊँगा। मेरे मन में तो बचपन में ये भी सवाल उठता था, या मैं ये भी चाहता था, इच्छा होती थी कि कभी किसी फिल्म में मुझे कहीं खड़ा होने का भी मौका मिला तो मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा, ताकि मैं अपने आप को पर्दे पे देख सकूं। मेरी इतनी दीवानगी फिल्मों के प्रति थी। तो जब मेरा एल्बम हिट हुआ और मुझे मौका मिला फिल्म में काम करने का, तो मुझे लगा कि मन मांगी मुराद पूरी हो गई और मैंने पूरे दिलो जान से उसमें अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी, अपनी पूरी मेहनत के साथ मैं आया और दर्शकों ने मेरा स्वागत किया, दर्शकों ने अपना प्यार दिया और यही कारण है कि मैं आज फिल्मों में सफलता हासिल किया हूँ। बिल्कुल, मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस उम्र में, जब बच्चे को सिर्फ लोग पढ़ाई के लिए ही उत्साहित करते हैं, उस उम्र में मेरे पिताजी मुझे गाने के लिए उत्साहित करते थे, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि उनका सपना था कि मैं एक बड़ा सिंगर बनूं। उसके पीछे भी एक कारण था कि मेरे पिताजी भी सिंगर थे, गायक थे। वो बहुत नाम नहीं कर पाए थे अपने गायकी से, लेकिन मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव ने बहुत नाम किया और उनके नाम से मेरे पिताजी को पहचाना जाता था कि ये जो हैं विजय लाल के चाचा जी हैं। उनको सम्मान मिलता था, वो उनको बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मेरे भतीजा जो इतने सफल गायक हैं, उनके वजह से मेरी पहचान, सम्मान मुझे मिलता है। तो उनकी दिली तमन्ना थी कि मैं भी एक सफल गायक बनूं और इसलिए वो मुझे बचपन से ही उत्साहित करते थे कि आप जो है पढ़ाई के साथ साथ गायकी पे ध्यान दो और गाना सीखो, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। कभी ऐसा भी समय आया जब पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं सिंगिंग में आ चुका था, स्टेज शो करने लगा था, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे और पिताजी भी रिटायर हो गए थे, घर चलाना मुश्किल हो गया था। तो मेरे मन में आया कि अब पिताजी भी बुज़ुर्ग हो गए, वो तो मुझे अब कमाना चाहिए, छोड़ देता हूँ ये गायकी वायकी जब इसमें पैसे नहीं आ रहे हैं और घर नहीं चल रहा है। तो पिताजी ने ऐसे समय में मुझे साथ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल तुमको छोड़ना नहीं है, हम खेती कर रहे हैं, खेती से हम लोग जीविका चलाएँगे, लेकिन तुम गाना मत छोड़ो, मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। और मुझे लगता है कि उनका वो भरोसा, उनका वो विश्वास ही मेरे ऊपर था जो मुझे सफल बनाया। हाँ, जंजीर जो है वो रवि सिन्हा जी की फिल्म है। रवि सिन्हा जी इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। इनके साथ मैंने एक और फिल्म की थी लोफर, जो मुझे बहुत पसंद आई थी।
उसमें जो किरदार मैंने किया था वो मुझे बहुत पसंद था। उसमें बहुत सारे सीन, जैसे एक दारू पीने के बाद का एक सीन था, बहुत सारे ऐसे सीन थे जो मेरे जीवन के लिए यादगार सीन है उस फिल्म का, और मेरे दर्शकों को भी फिल्म बहुत पसंद आई थी। तो मैं चाहता था कि मैं रवि जी के साथ में एक बार फिर से काम करूं, रवि सिन्हा जी के साथ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई जंजीर की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसमें जो है मोनालिसा जी थी, मैं और अवधेश मिश्रा जी, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। तो हम लोगों ने उसमें काम किया है, और उसके गाने वाने बहुत अच्छे बने, मधुकर जी ने उसका संगीत दिया है। तो जिस तरह का किरदार और जिस तरह का तेवर लोग ढूंढते हैं मेरे अंदर एक किरदार में, कि हम निरहुआ को पर्दे पे देखते हैं तो हमें जो एग्रेशन चाहिए, जो एग्रेसिव जो मेरा कैरेक्टर होता है, जो उनको पसंद आता है, वो इस फिल्म में मुझे करने को मिला। तो ये किरदार निभा के मैं बहुत उत्साहित हूँ, और मुझे लगता है कि जब ये फिल्म थिएटर में आएगी और हमारे दर्शक देखेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा। उनको मतलब जो निरहुआ पर्दे पे चाहिए होता है वो पूरी तरह मिलेगा। पूरा जीवन बदल गया मतलब अमित जी के साथ काम करने के बाद और उनके साथ काम करने से पहले मेरे जीवन में एक अलग बदलाव आ गया। मैं पहले कुछ और था, और मुझे लगता है कि इसके पहले मैं मेहनत तो कर रहा था और पूरी तरह से लगा हुआ था, अपनी पूरी एनर्जी झोंके हुए था, लेकिन अमित जी के साथ काम करने के बाद मुझे वो सूत्र पता चला, मुझे वो फॉर्मूला पता चला कि कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम पे कैसे पहुंचने के बाद कायम रहता है, और कैसे वो कौन सा मंत्र है जिसके वजह से इंसान जो है अपनी सफलता को कायम रख सकता है और सफल रह के लोगों के दिल में जगह बनाए रख सकता है। वो मैंने अमित जी के साथ काम करने के बाद उस मंत्र को पाया, और वो मंत्र ये है कि मैंने उनको देखा कि वो इतने ऊंचाई पे पहुंचने के बाद, इतने बड़े सदी के महानायक हैं वो, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेता हैं, लेकिन कभी सेट पे ये उनके अंदर दिखा नहीं कि वो बहुत बड़े अभिनेता हैं, तो किसी भी सीन में किसी भी डायलॉग को वो बड़ी आसानी से लेते थे, ऐसा नहीं था। वो बिना उसको पूरी तरह सीखे, बिना समझे वो टेक नहीं देते थे वो, और जो उनका ध्यान था वो अपने किरदार पे था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि वो भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे हैं और उनके लिए कोई छोटा मोटा चीज़ है, ऐसे ठीक है करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं देखा मैंने ये देखा कि वो एक एक लाइन, एक एक शब्द पे ध्यान दे रहे थे, और जब तक पूरी तरह नहीं सीख लेते थे वो टेक पे नहीं आते थे। तो मुझे लगा कि वो ही है जो उनको इस उम्र में भी सबसे ऊपर बिठाए हुए है। तो मैंने वो उन चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया। जब मैं सेट पे होता हूँ तो मैं पूरी दुनिया भूल जाता हूँ, मेरे लिए सिर्फ मेरा किरदार ही होता है जिसको मुझे जीना होता है। और जब तक शूटिंग चल रही होती है, जो मैंने अमित जी से सीखा, जब तक शूटिंग चल रही होती है उस समय मैं किरदार के अलावा कुछ नहीं होता हूँ। दुनिया में मेरे लिए कोई कुछ नहीं होता है, कोई फ़ोन मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने किरदार को जीता हूँ। तो ये अमित जी के साथ काम करने के बाद ही ये चीज़ मुझे मिली। नहीं तो पहले मैं एक्टिंग भी कर लेता था, फ़ोन आया तो फ़ोन पे बात भी कर लेता था और चीज़ें भी सोच लेता था, अब ऐसा नहीं है। तक मैंने जितनी फिल्में की हैं उसमें सबसे ज़्यादा फिल्में जो है वो पाखे जी के साथ में ही रही हैं, और उसका एक मूल कारण ये है कि जब मैं सिनेमा में आया, निरहुआ रिक्शा वाला में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, और तब मैं अभिनय के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, और मैं गायकी से आया था, मैंने एल्बम्स किए थे और फिल्में देखता था, फिल्मों में एक्टिंग देखता था, प्रभावित होता था, लेकिन एक्टिंग कैसे की जाती है और किस तरह से अपने किरदार को जिया जाता है वो मैंने उस फिल्म में सीखा, देखा मैंने पाखे जी से, और अपने किरदार के प्रति जो उनकी एकाग्रता थी, जैसे वो साउथ इंडियन है, बेंगलोर की रहने वाली है, लेकिन वो उनकी मेहनत और लगन थी कि वो इस तरह से भोजपुरी डायलॉग बोलती थी
डेढ़ 3 पेज का डायलॉग बोलती थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ये भोजपुरी भाषी नहीं है, जबकि वो पहली फिल्म थी उनकी। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं फिल्म लाइन में उनको अपना गुरु भी मान सकता हूँ कि वो मेरे लिए एक गुरु के समान है। और उनकी लगन और मेहनत ही थी जो उस फिल्म में उनका किरदार था, जो क्लाइमेक्स पूरा उनके ऊपर था। क्लाइमेक्स जो है पाखी जी के ऊपर ही था, निरहुआ रिक्शा वाला का। हम लोग सिर्फ खड़े थे और वो डायलॉग बोल रही थी और पूरी जनता जो है शॉक्ड थी। तो सिर्फ पाखी जी नहीं बल्कि उस फिल्म के जितने किरदार थे, वो सुशील भैया थे, मनोज टाइगर थे, सारे किरदार इतने मज़े हुए और इतने अच्छे अभिनेता और परफॉर्मर थे कि वो फिल्म बहुत अच्छी बनी और सबको बहुत अच्छी लगी। मैं नया था लेकिन सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये मेरे मन में था कि मैं नया हूँ, लेकिन ये लोग नए नहीं हैं और इन लोगों के साथ मुझे काम करना है और इन लोगों के साथ जितना काम करूँगा मैं उतना सीखूँगा और उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरी फिल्मों को सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने ये गलती कभी नहीं की कि मैं हीरो हूँ तो सिर्फ मेरे वजह से फिल्म बने या मैं ही छाया रहूँ या मैं ही सिर्फ पर्दे पे रहूँ। ये मैंने गलती नहीं की। मैं इस बात को जानता था कि इस फिल्म के जितने किरदार हैं, पाखी जी, सुशील जी, मनोज टाइगर, गोलू, जो भी किरदार थे, तो मैंने उन सबके साथ में वो अपनी जो एक जोड़ी बनाई, वो हम लोगों ने अधिकतर फिल्मों में बार बार साथ काम किया और उसका मुझे लाभ मिला। मैंने इन लोगों के साथ में इतना खुल गया था कि मैं एक्टिंग भी खुल के करता था और फिल्म भी अच्छी बनती थी, लोगों को पसंद भी आती थी और फिल्में सफल हुई। तो मुझे लगता है कि फिल्म बने तो सफल हो और इसके अलावा और चाहिए क्या। तो हम लोग ज़्यादातर फिल्म साथ में की है। तो शादी की अफवाह इसलिए उड़ी थी क्योंकि हम लोगों ने एक रियलिटी शो किया था ETV पे, जो शादी विवाह पे था। तो हम लोग एंकरिंग कर रहे थे, मैं और पाखी जी। उसमें वो दुल्हन बनी थी और मैं दूल्हा बना था और एंकरिंग चल रही थी और उसको इस तरह से प्रचारित किया गया था कि दोनों ने शादी कर ली। मैं आपको बताऊं कि मैं फिल्म में आने से पहले ही मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं। तो मैं शादीशुदा हूँ, मुझे शादी करने और दोबारा मैं शादी करूँगा भी नहीं, मुझे आवश्यकता भी नहीं उसकी। हाँ, ये है कि साथ हम लोगों ने इतनी फिल्में की कि उसको लेकर के चर्चा चली, जो हर हीरो के बारे में चली जाती है, क्योंकि चूँकि पर्दे पे इतना बार लोगों ने देखा और प्रेम मोहब्बत करते हुए कि उनको लगा कि ये जोड़ा बार बार आ रहा है, तो लगता है कि और उसमें उस न्यूज़ ने भी काम कर दिया कि दोनों ने शादी कर लिया, जबकि वो एक शो था और उसकी पब्लिसिटी किया था उन लोगों ने, और इसके अलावा कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है और वो किसी के साथ में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे जीवन में उसके लिए जगह नहीं है और मुझे लगता है कि कलाकार जो होता है वो जब अपने किरदार को निभाता है पर्दे पे, तो वो उसमें जीवन इतना डालता है कि वो देखने वालों को ऐसा लग सकता है कि नहीं ये सचमुच के प्रेमी जोड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कल तक बहुत सारी फिल्में पाखी जी के साथ आई तो लोगों को ऐसा लगा, अब मोना जी के साथ में बहुत सारी फिल्में आई हैं तो लोग उनके साथ में सोचते हैं। जब मैं एल्बम गा रहा था और 8-10 एल्बम पूनम सागर के साथ में आया था तो लोगों को लगता था यही इनकी पत्नी है और लोग पूछते भी थे कि तुम्हारी पत्नी किधर है, और वो ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और ऐसे बस नाम जोड़ देते हैं लोग अपने मन से ही। मेरे निर्माण कंपनी की 5-6 फिल्में मैंने बनाई हैं। शुरुआत किया था मैंने अपने छोटे भाई को लॉन्च किया था चलनी के चालक दुल्हा। मैंने अपना जो बैनर बनाया निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैंने सबसे पहले अपने भाई को लेकर के फिल्म बनाई चलनी के चालक दुल्हा। इसके बाद मैंने और पाखी जी ने एक जॉइंट साथ में रह के फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था प्रेम के रोग भइल। उसके बाद हम लोगों ने एक फिल्म बनाई औलाद, और उसके बाद हीरो टाइगर, उसमें भी मैंने परवेश को ही हीरो लिया था। तो ये सारी फिल्में मैंने बनाई और सारी फिल्में बहुत अच्छी बनी, बहुत दर्शकों ने पसंद किया और सारी सुपर डुपर हिट रही। मेरे निर्माण कंपनी बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि मैं जिस फील्ड में आया हूँ और बहुत सारी
बातें होती हैं सिनेमा के बारे में, खासकर भोजपुरी सिनेमा के बारे में, कि भोजपुरी फिल्में ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, ऐसे नहीं बनती, वैसे नहीं बनती। तो मुझे लगा कि मैं किसको कहने जाऊं। मुझे भी कहीं न कहीं फील होता था कि ये सारी चीज़ें कुछ कमी रह जा रही हैं। तो मैं किसी और को नहीं कह सकता था। वो अगर चीज़ें दूर करनी है तो मैं खुद चाहूँ तो करूँ, या कोई और भी चाहता है तो वो करे। अगर किसी को बुरा लगता है, कुछ ख़राब लगता है, तो फ़र्ज़ तो यही बनता है कि आप किसी और पे उंगली उठाने से बेहतर है कि आप खुद करो। और ये मुझे भी लगा कि अगर मैं किसी और को कहूँगा कि आप फिल्म बना रहे हो तो ये कमी कर रहे हो, वो कमी कर रहे हो, ये करने से बेहतर है कि मैं खुद करूँ। और इस मकसद से ही मैंने फ़िल्म बनानी शुरू की, और मैंने जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं वो एक उम्दा फ़िल्में हैं। और जब वो फ़िल्म किसी हिंदी फ़िल्म के साथ में भी लगा के देखी जाए तो उनके टक्कर की फ़िल्में हैं। और लोग ये कहते हैं कि वो टेक्निकली हों या किसी भी लेवल पे देखी जाए तो एक बेहतरीन फ़िल्में हमने अभी तक बनाई है। और आगे भी मेरा यही प्लान है कि मैं भोजपुरी में ऐसी फ़िल्में बनाता रहूँगा जो हमारे भोजपुरी सिनेमा को थोड़ा आगे लेके जाए, और जो फ़िल्में अभी तक बनी हैं उनसे और बेहतर बने, और अच्छे निर्देशकों को, अच्छे राइटरों को मैं जोड़ना चाहता हूं और जोड़ता हूं। मैंने के सिंह जी, जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक रहे, आज दुनिया में नहीं हैं, तो उनसे मैंने औलाद फिल्म लिखवाई थी। अहमद फ़ारूक सिद्दीकी साहब, जो हिंदी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिनकी फ़िल्में लोगों ने बहुत पसंद की थी, विजय पथ और जिगर, तो उनको मैंने अपने प्रोडक्शन में लेकर के फ़िल्म बनाई, प्रेम के रोग भइल। तो मैंने यही प्रयत्न किया कि जो अच्छे टेक्नीशियन हैं, जो बहुत जानकार लोग हैं, वो भोजपुरी में आएँ, उनको मैं लेके आऊँ, उनसे सिनेमा बनाएं, ताकि भोजपुरी में अच्छी तो फ़िल्में बन ही रही हैं, कुछ और अच्छी फ़िल्में हम बनाएं।